चलिए देखिए 2023 का यहाँ ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि सरकार जारी करता है उसका पूरा सॉल्यूशन बताया गया है। पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो को बस अंत तक देखिए, आपका एग्जाम में पेपर का लेवल कैसा है आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सब इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, बहुत आसान है डाउनलोड करना। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ। तो ध्यान दीजिए, बाकी समय क्या है, दल 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 लगा हुआ है, तो दल से दल नहीं बन सकता। पार्टी यानी दल, दल से दल नहीं बनेगा, संघ से बना हुआ है भारतीय जनसंघ। तो मैट्रिक भी आपको दे दिया। चलिए आगे बढ़ जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74वां संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला बढ़िए। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिपादन इसका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। पूरा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, सबको पता है त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था। ये अगर किसी को नहीं आ रहा है तो समझ जाइए उसका तैयारी बहुत बेकार है। चलिए अगला, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास, जिसे आज के समय में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, चेन्नई हो या मद्रास हो, इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। इसलिए आज भी बिहार में महिला मुखिया के लिए खड़ा होती है। तो 50% महिलाओं का आरक्षण। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दल कौन बदलते हैं? तो सांसद और विधायक। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में इसी तरह से सरकार बदली गई। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो देखिए राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता तो अच्छी बात है, तो ये कुपरिणाम कैसे होगी? तो अपने क्षेत्र से लगाव, या फिर तो अपने क्षेत्र से लगाव, ये भी अच्छी बात है, अपने क्षेत्र से लगाव होना चाहिए। तो अलगाववाद इसका हो जाएगा डी। कुपरिणाम अलगाववाद ही होता है। तो बहुत ही आसान है ये ऑप्शन, देखिए इस तरह से आप ऑप्शन छाट के भी आंसर बना सकते हैं। अगला, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के पुस्तक को चाणक्य ने लिखा। तो एकदम आसान है ये, चाणक्य, हमारे बिहार के चाणक्य। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका की। भारत और कनाडा की संघीय व्यवस्था एकदम मिलती जुलती है, अलग है बस और यूएसए का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? तो अभी मैंने आपको बताया कि कनाडा से प्रभावित है, यानी भारत का संविधान, संसद, संघीय व्यवस्था और कनाडा का मिलता जुलता है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची यानी डी। चलिए अगला, राज्य विधानसभा में चुनाव को कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो राज्य चुनाव आयोग, विधानसभा, इसका आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। लेकिन ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो आप 13 नंबर याद रखिएगा। चलिए बाकी इसका, चलिए शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने हाथों में लेती हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो बहुत ही आसान, 1871 में। अगला, हाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ? तो आपको भी पता है इस तरह का जो प्रश्न है इसका आंसर हिंद चीन में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फूसो ने। चलिए अगला बढ़िए। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। चलिए अगला, 15 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला एक समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। चलिए अगला, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो सबको पता है ये अहमदाबाद में किया गया था। साबरमती के लाल ने कर दिया कमाल, इस तरह से गांधी जी के लिए गाना भी है। तो साबरमती एकदम सही हो जाएगा इसका, बहुत आसान। चलिए अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया? तो देखिए इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिया हुआ है सबका सब गलत है, क्योंकि देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसी में जो है सब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसका आंसर तो होने वाला नहीं है। अगर आपको मान लीजिए आपको चुल मचा हुआ है कि टिक मारेंगे ही, तो कोलकाता अधिवेशन आप मार सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा अधिवेशन कोलकाता में हुआ है। तो हो सकता है एग्जामिनर गलत टाइप कर दिया होगा, बोर्ड जो भी है ये इसको बनाने वाले, तो आप मार सकते हैं, लेकिन इसका लाहौर हो जाएगा। चलिए अगला, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज में भाग लिए थे। चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल विभाजन किसने किया? तो बहुत ही आसान, इसका आंसर कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने।
चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो इसका आंसर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी और केंद्रीय शक्ति की पराजय हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही हुआ था। तो सिंपल पूछ रहा है, मित्र राष्ट्र नहीं है, मतलब हारने वाला राष्ट्र के बारे में पूछ रहा है। तो सबको पता है जर्मनी हारा था, तो जर्मनी हो जाएगा इसका आंसर। कभी भी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से प्रश्न आए तो इसी तरह से आपको हल करना है, हारने वाला और जीतने वाले से करके। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? हो जाएगा इलाहाबाद। चलिए अगला, इनमें से किससे पावर लूम का आविष्कार किया? तो पावर लूम का आविष्कार किया, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कार्टराइट ने। चलिए अगला, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन से देश महाशक्ति के रूप में उभरी? तो सबको पता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि 1991 में जब यूएसएसआर टूट जाता है, मतलब शीत युद्ध खत्म हो जाता है, तो अमेरिका ही एकमात्र पावरफुल देश बच जाता है विश्व मानचित्र पर। चलिए अगला, इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं? तो दक्षेस आप कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो सार्क आपको पता ही होगा, सार्क देश का जो भी मेंबर है, तो इंडोनेशिया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो रूस का रहने वाला नहीं था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, रूसो फ्रांस के रहने वाले थे। अगला, अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की, इसमें तो सोचना ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? तो यंग इंडिया का संपादन किया। इसके अलावा भी 2-3 संपादन किए थे, तो सब आसान ही है। काउंट काबूल ने विक्टर इमानुएल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, इससे इजी प्रश्न हो नहीं सकता। चलिए, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक ने की। चलिए अगला, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना की गई? तो चेका, इसका हो जाएगा आंसर बी। चलिए, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए या कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए, मैं पिन कर ही दूंगा अगर ऐसा कुछ रहेगा तो। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। अगला, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 15 मार्च। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा था तो मैं हाईलाइट कर दिया था कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में, क्योंकि इस जो भी एसएसटी में है, यानी इकोनॉमिक्स में बहुत कम ईस्वी वाला क्वेश्चन है, जिसमें यही एक बन सकता है, और कुछ ईस्वी वाला है ही नहीं ज़्यादा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1968। चलिए अगला, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कुजोनेंथ, जो भी है बी याद कर लीजिएगा आप ये। चलिए, मानव विकास सूचकांक इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, तो सबका सब शामिल होता है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगला देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अजीब है, डाउटफुल है, क्योंकि आपकी बुक में योजना आयोग के बारे में बताया गया है, क्योंकि उस वक्त योजना आयोग थी, लेकिन नीति आयोग बाद में आ जाता है योजना आयोग के जगह पे। लेकिन फिर भी अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सटीक रूप से इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास आयोग, न योजना आयोग न नीति आयोग। इसका आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास आयोग। चलिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। अगला, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा क्रोना है। तो ये कोरोना वायरस आया था, इसलिए हमको लगता है ये क्वेश्चन डाल दिया गया है, आपको याद रख लेना होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो सबको पता है बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। चलिए, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो पूंजी, जनसंख्या, धन, शिक्षा। तो सबका सब महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको भी पता है जिस ऑप्शन में शिक्षा आ जाए तो शिक्षा सब पर भारी। चलिए, इनमें से कौन सी संस्था जीवन निर्वाह का मुख्य इनमें से कौन सा चलिए, इनमें कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो सबको पता है कृषि प्रधान देश भारत और कृषि मुख्य साधन है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है इनमें से? तो संचार, यातायात, विनिर्माण, ये सब तृतीय क्षेत्र का भाग है। खनन यानी खोद के निकालना, तो ये तो मजदूर वाला काम है, तो आप समझ गए होंगे ये प्राथमिक क्षेत्र में यही आएगा। चलिए अगला, सोने के आभूषण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मार्क लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉलमार्क। सबको पता है, गधा भी इसका आंसर गलत बताएगा, तो हॉलमार्क हो जाएगा। मैं गलती से ए में ठीक कर दिया था, तो हॉलमार्क हो जाएगा यहाँ पे सी। आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? तो 1954 में इनमें से किसका गठन किया गया?
तो देखिए आपको इसका आंसर खुद ढूंढ लेना होगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस सर्च तो ओके गूगल बोल के ओके गूगल योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, फिर बोलिएगा राष्ट्रीय विकास आयोग का स्थापना कब हुआ था, जिसका आंसर 1954 आ जाए उसी में टिक कर दीजिएगा। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, मेरे दिमाग से थोड़ा सा उतर गया है इसका आंसर। तो चलिए, होता है कभी कभी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, तो सबको पता है ये मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। मौसम कृषि से जुड़ा हुआ है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो निजी लाभ, संसाधनों का निजी स्वामित्व, मूल्य तत्व, सब इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। अगला देखिए, तरुण भारत संघ का संबंध किससे है, तो राजस्थान से है इसका संबंध। अगला, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का स्थापना किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह, जो भी है। चलिए अगला, प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सभी का सभी कृषि का ही पार्ट है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। अगला, डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला बढ़ते हैं, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1953। चलिए अगला, इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। 61 नंबर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए, देवभूमि किसको बोलते हैं उत्तराखंड को, तो यहाँ नंदा देवी, देवी लगा हुआ है तो देवी देवभूमि। इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई, मतलब किसके द्वारा की गई, तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा इसका आंसर। बिहार में कितने प्रतिशत पर वनों का विस्तार है, तो 7% पे। अगला, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है, तो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। चलिए अगला, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, तो चूना पत्थर, सबको पता है ये। चलिए अगला पढ़िए, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी डिगबोई में। अगला, मुंबई हाई प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, तो तेल शोधक कारखाना हेतु। अगला, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो सबको पता है चावल हो जाएगा। इन राज्यों में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है, तो लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक हो जाएगा ओडिशा। अगला, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है, तो रेशम नगर कहा जाता है भागलपुर को, भागलपुर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। चलिए अगला, बिहार की बड़ी त्रासदी में एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाढ़। मैं क्वेश्चन को एकदम वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा आंसर पे आ रहा हूँ, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड पढ़ के सार पता होना चाहिए कि असल में प्रश्न क्या है। तो कुसाहा तटबंध किस नदी पे है, तो कुसाहा कोसी मिल भी रहा है तो कोसी ही हो जाएगा। अगला, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद सागर। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपदा प्रबंध का प्रमुख घटक कौन सा है, तो आपदा प्रबंध का प्रमुख घटक है स्थानीय स्वशासन स्वयं सेवी। अगर आप सब्जेक्टिव सॉल्यूशन भी चाहते हैं, दूसरे विषय का भी चाहते हैं सॉल्यूशन, तो जरूर कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। का उपयोग किस लिए किया जाता है, दूरसंचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, तो भाई सभी चीज़ के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे 78 नंबर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगले सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखने के लिए भी वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और बाकी वीडियो को भी देख लीजिए। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अगला देखिए, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1934 में। अगला, सुनामी किस शब्द का भाषा है, तो सुनामी भाषा हो जाएगा आपका जापानी भाषा है सुनामी। चलिए अगला देखिए, ख़त्म हो गया ये। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी रहता है, इसलिए 100 ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले सब्जेक्ट का वीडियो भी ज़रूर देखिए। धन्यवाद। अगर आप इसी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव का आंसर चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, और बाकी विषय का भी सॉल्यूशन चाहते हैं, तो
कुछ नहीं करना है आपको, कमेंट बॉक्स में बस चेक कर लेना है या फिर डिस्क्रिप्शन में, और लाइक तो कर ही देना है इस वीडियो को।